Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. Children, in GKR today's topic is yoga. So let's start the chapter. Yoga helps us live a healthy life. In this age when frustration and distress are common, it is safer to practice yoga. It helps to get rid of many diseases, problems, tensions and frustrations. Doing asanas is a very important part of yoga. Recognize and name the asana in the following pictures. बच्चों आजकल योगा जो है वो हमें हेल्प करता है हेल्दी लाइफ जीने में, क्योंकि आपको पता ही है आजकल काफ़ी लोग डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिस्ट्रेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो योगा क्या करता है, आपको हेल्प करता है डिप्रेशन से बाहर निकलने में, फ्रस्ट्रेशन वगैरह से आपको दूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि योगा जो होता है वो काफ़ी डिसीज़ेज़ में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। काफ़ी जो हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये क्योर करता है और हमारी टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशन को भी ये दूर करता है। तो हमें योगा ज़रूर करना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आसन करना जो होता है वो योगा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आपको कुछ आसन दिए गए हैं, उन्हें आपको रिकॉग्नाइज करना है और आपको उनका नाम लिखना है। फर्स्ट है, from lying position, legs are raised up to the top most position. Hands supports hips, weight rest over shoulders. Second, it cures cough and cold, headache and improves memory, eyesight, delays एजिंग। अब बच्चों ये जो आसन है ये इस तरह से किया जाता है कि आपके जो पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, और आपके जो हैंड्स होते हैं वो आपके हिप को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आपके जो बॉडी का पूरा भार होता है वो कहाँ आ जाता है, आपके शोल्डर में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये कफ एंड कोल्ड को, हेडेक को और आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आपकी आईसाइट को भी ये इम्प्रूव करता है और ये एजिंग को भी क्या करता है, डिले करता है। तो बच्चों इस पोस्चर का नाम है विपरीत करणी आसन। नाउ सेकंड, it is a resting and relaxing pose in a lying position. Control over breath without any motion. It relaxes the body and controls breathing. It reduces stress and टेंशन। अब ये जो पोज है देखो, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सीधे लेट के इसे करना होता है, ठीक है। आपको अपने ब्रेथ को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है विदाउट एनी मोशन, और ये आपकी बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है, और आपकी ब्रीथिंग को भी ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्ट्रेस एंड टेंशन को भी रिड्यूस करता है। अब ये आपका बिल्कुल सीधे आप लेटते हो, कोई मोशन नहीं होता, तो इसीलिए इसे शव आसन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम शव की तरह लेटे हुए रहते हैं, तो इसे आप शव आसन यहाँ पे लिखोगे। नाउ थर्ड, इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ओवर द हेड, सपोर्ट्स बाय हैंड्स. It prevents cold, cough and improves memory and eyesight. Relieves headaches. अब ये जो पोर्शन होता है, ये जो आसन होता है, ये आपका बैलेंस किया जाता है किस पे, हेड पे। आपके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल ऊपर होते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेट होती है, और अपने सर की तरफ से आप क्या करते हो, अपने आप को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कोल्ड, कफ, और ये साथ साथ आपकी मेमोरी और आईसाइट को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आपको हेडेक से भी ये रिलीफ देता है। तो इस आसन को देख के आप समझ गए होंगे, इस आसन को हम कहते हैं शीर्षासन, ठीक है, क्योंकि ये सर के थ्रू, सर के बल किया जाता है। फोर्थ, फ्रॉम लाइंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द लेग्स सो दैट इट टचेस द सरफेस बिहाइंड द हेड. इट क्योर्स बैक पेन एंड इम्प्रूव्स आई साइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बैक एंड शोल्डर मसल्स। अब ये जो आसन है बच्चों, ये इस तरह से किया जाता है कि आपके जो पैर हैं वो उल्टी साइड जाके, अपोजिट डायरेक्शन में जाके क्या कर रहे होते हैं, ज़मीन को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका सरफेस जो होता है, मतलब वो लेग्स जो होते हैं वो आपके सरफेस जो आपके हेड के बिहाइंड होते हैं, बैक होते हैं, वहाँ पे इसे टच कर रहे होते हैं। ये क्योर करता है आपके बैक पेन को, आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और आपके बैक और शोल्डर मसल्स को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बच्चों इस आसन का नाम है हलासन, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसे हल की तरह मूव किया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।